हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो अगर आपने भी नवरात्र में माता रानी का स्थापना किया है तो किस तरीके से चौकी का विसर्जन करें, वही मैं आज आप सबको पूरा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैं मेरे तरीके से जो करती हूँ वही शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा तरीका सही लगेगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपनी जवारी माता का दर्शन करा दे रही हूँ। बड़े ही सुंदर स्वरूप में आई हुई हैं। मैंने संतों के मुख से सुनी हूँ कि जितना ना एक बहुत बड़ी माँ दुर्गा की प्रतिमा का फल नहीं मिलता है दर्शन करने का, उतना ही जवारी का दर्शन करना जहाँ पे लगा रहता है वहाँ जाने से आपके घर के दुख दारिद्र्य को दूर होता है। तो मैंने सोची आप सब हमारी यूट्यूब फैमिली है तो आप सबको आज अच्छे से दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि कल नवमी हो जाएगा तो कल नहीं बना पाऊँगी। और आज मैं माता रानी से आप सबके लिए दिल से प्रार्थना कर रही हूँ कि माता रानी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो ये वॉइस ओवर मैं माता रानी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। तो चलिए मैं वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। तो देखिए, हमने अपने जवारे को ऐसे बांध दिया है, जो कि पंडित जी ने मना करते हैं कि बांधना नहीं है, माता रानी को जितना घर में फैलना है फैलने देने का। लेकिन क्या हो गया ना कि ये ना ऐसे फैल रही हैं तो इधर उधर गणपति के पास जा रही हैं, इधर उधर लग जा रही हैं, तो हाथ से खंडित होने का डर है। इसके लिए मैं हल्का सा अच्छा सूत से बांध दी हूँ। विपरीत परिस्थिति में कुछ भी कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने बांध दी हूँ। और मेरे एक बार एक सब्सक्राइबर का भी कमेंट आया था कि दी बांधा मत करा करे। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ कि कैसे विसर्जन करना है। तो जब आपको विसर्जन करना रहेगा ना, तो आप जहाँ पे चौकी आप लगाए वहाँ जाके धूप दीप दिखा के पूजा कर ले। सिंपल सा छोटा सा ही कर ले। उसके बाद जो भी आपने गुरु मंत्र माला किया है उसको आप कर लीजिए। थोड़ा सा ही करिए लेकिन करिए ज़रूर। करने के बाद जो सप्तशती दुर्गा में क्षमा पे जाती है उसको पढ़ लीजिए। अगर वो नहीं आता है तो आप मन से ही माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, यहाँ पे चौकी पे जो भी देवी देवता है सभी से मैं 9 दिनों के दौरान जो भी भूल चूक हुआ है क्षमा मान रही हूँ। मेरे सारे अपराध को क्षमा करके मुझ पर कृपा करें। ऐसा बोलने के बाद माता रानी के चरणों में आप प्रणाम कर लें। फिर उसके बाद हाथ में अक्षत ले लें और फूल ले लें। फूल को खोल लें, फूल नहीं है तो सिर्फ अक्षत से ही चलेगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। जैसे कि कलश देवता है उनके सामने खड़े हो जाएंगे। हे कलश देवता, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपकी कृपा से मेरा नवरात्रि का व्रत बड़े ही भली भांति से पूर्ण हुआ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप जिस भी लोक से आए अपने लोक को प्रस्थान करें। पुनः मैं कोई पूजा पाठ करूँ, आपको आह्वान करूँ तो आने की हमारे ऊपर कृपा करें। ऐसा बोल के उसमें से चावल छोड़ देना है कलश पर, और छोड़ के 5 बार चौकी को हिला देना है और उसमें से थोड़ा सा जवारा निकाल के माँ दुर्गा को अर्पण कर देना है। तो यहाँ पे आपका कलश का विसर्जन हो गया है। इसी प्रकार से आपको नवग्रह को भी बोलना है और नवग्रह के ऊपर चावल छोड़ के चौकी हिला देंगे। उसके बाद दीप देवता को भी यही बोलना है, अग्नि देवता, आपकी कृपा से मेरा 9 दिन का अखंड दीपक बड़े ही अच्छे से पीस दिया। अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप अपने लोक को प्रस्थान करें। पुनः मैं आपको अखंड के रूप में आह्वान करूँ तो आने की कृपा करें। ऐसा बोल के दीपक को हिला देना है, लेकिन दीपक को ना ही बुझाना है ना उसको फूंकना है। आपका जो दीपक में तेल है, बाती है, अपने आप जल के शांत हो जाएगा। तेल डालना बंद कर दीजिए। जो इसमें का बत्ती है आप निकाल के कपूर डाल के उसको जला दीजिए। जलाने के बाद बत्ती को आप फूल वाला जो विसर्जन है उसमें डाल दीजिए और दीपक को आप हटा के घस दीजिए, यानी बाद में सब करना है आपको। इसी प्रकार से जो आपने गौरी का सुपारी बनाए हैं या फिर गोबर का, उनको भी बोलना है कि आप गौरी के जो सुपारी के रूप में आई हैं इनमें से जाएं, लक्ष्मी स्वरूपा हमारे घर में आए। जितने भी आपने देवी देवता बैठाए हैं, जैसे कि अगर षोडश मात्रा के हैं उनको भी कर दीजिए। गणपति बप्पा को आपको विसर्जन नहीं करना, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाना है। गणपति बप्पा से प्रार्थना करना है, हे गणपति बप्पा, आप हमारे घर में सदैव रिद्धि सिद्धि के साथ में विराजमान रहे। हमारे घर में सभी की बुद्धियों में आप विराजमान रहे, सबकी बुद्धि अच्छी चले। ऐसा प्रार्थना करके गणपति बप्पा के ऊपर चावल डाल के गणपति का सुपारी या फिर जो भी हो उसको हिला दीजिए, लेकिन उनको जाने के लिए नहीं बोलना है। सभी को विसर्जन करने के बाद आपको लास्ट में माता रानी के सामने आना है, माँ का ध्यान लगाना है। 9 दिन की जर्नी आपको याद करना है थोड़ा सा कि किस तरीके से माँ की पूजा करते थे, सेवा करते, एकदम भाव में याद करने के बाद माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा, आप हमारे घर में हमेशा सदैव लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान करें और हमारे ऊपर शक्तियों के रूप में विराजमान रहे। मैं आपको सूक्ष्म रूप में 9 दिन के लिए लाई थी, उसी रूप में आप जाए, सदैव हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हमारे पूरे परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए रहे, कभी कोई दुख दारिद्र ना रहे, धन
संपत्ति की कमी ना रहे, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना, जो भी आपके मन में आए सारा कुछ माता के सामने बोल के और माता रानी के ऊपर चावल डाल देना है, डाल के उनकी भी चौकी हिला देना है। इस तरह से आपकी पूरी चौकी का विसर्जन हो जाएगा। अब ये विसर्जन मेन विसर्जन था, उसके बाद आपको कोई टाइम नहीं देना है कि कब विसर्जन उठाना है, कब करना है, कभी भी आप कर सकते हो। तो आपका विसर्जन होने के बाद आप जो कलश का जो नारियल है उसको क्या करना है, नारियल को देखिए बहुत सारे लोग फोड़ के खाते हैं, कभी भी फोड़ के नहीं खाना चाहिए। नारियल में हम 9 दिन तक माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, इतना प्राण प्रतिष्ठित हो नारियल हो जाता है ना कि आप अपने दरवाजे पे बांधेंगे तो आपके घर में कोई बुरी चीज़ अंदर नहीं आ पाएगी। घर में रख के उनको सेह दीजिए, इतना भी नहीं कर सकते तो आप विसर्जन कर दीजिए, लेकिन नारियल को फोड़ के मत खाइए, देवी माँ को उसमें वास हो जाता है। अगर नारियल विसर्जन करते हैं तो उसके ऊपर को जो रक्षा सूत लपेटे हैं ना बांधने के लिए, वो रक्षा सूत में बहुत पावर आ जाता है, एकदम वो रक्षा के काबिल हो जाता है, पावरफुल। तो अपने बच्चे अपने परिवार में वो कलावा बांध सकते हैं। उसके बाद आपका जो कलश में सुपारी है उसको आप विसर्जन में डाल दीजिए, सिक्का और हल्दी का गांठ माता रानी के सामने रख दीजिए, थोड़ा सा हवा लग जाएगा तो उसको नेक्स्ट डे धूप दिखा दीजिए, अगरबत्ती दिखा के हल्दी कुमकुम लगा के लाल कपड़ा में जवारे सुपारी सिक्का लगा के बांध के अपने लॉकर में रख दीजिए। चावल सारा समेट के आप अपने विसर्जन में अलग कपड़े में बांध के डालिए, जिससे कि अगर उसको ना कोई मच्छी उच्छी फाड़े ना तो फट जाए, वो लोग खा लें। सुपारी पंडित जी लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो वो भी विसर्जन में डाल दीजिए, उसको दोबारा पूजा में यूज नहीं करना रहता है। और कलश में जो पानी आपका बचा है बहुत ज़्यादा नहीं रहता, थोड़ा ही बचता है, तो उसको आप क्या करें, थोड़ा सा अपने ऊपर डाल लीजिए, छिड़क लीजिए, हल्का सा बच्चों को छिड़क दीजिए, हल्का हल्का जीभ पे लगाएं, ज़्यादा ना पिए। उसके बाद घर में छिड़काव करके जो बचेगा उसको साफ़ सुथरा पेड़ में डाल दीजिए, तुलसी में ना डालें। फिर उसके बाद आपको अपने हिसाब से चौकी को पूरा समेटना है। यहाँ पे लास्ट में उत्तर पूजा करना है, तो उत्तर पूजा का मैं दूसरी वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो बता दूंगी। तो बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर कुछ भी छूट गया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने पहचान वाले को शेयर करना ना भूलें। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।